ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आज सोमवार 10 जनवरी 2022 है और हम भागवत गीता पे पारायण कर रहे हैं। हम भगवत गीता का 8वां अध्याय भी कर रहे हैं। हम पांचवा श्लोक पिछली बार किया था, पिछले विवेचन में, और आज हम उससे आगे करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, हम उन 5 श्लोक के आगे 6ठा और 7वां दोनों श्लोक हम पहले पढ़ लेते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावन् त्यज्यन्ते कलेवरं तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवेश्य संशयम्। यम यम वापि स्मरन् भावन् त्यज्यन्ते कलेवरम्। कलेवरम शरीर, त्यज्यन्ते छोड़ते हुए। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको उस तरह से ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। अब भगवान यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहले भगवान ने बोला था जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो जिस भाव में जो चीज़ का स्मरण करता है, अंत काल में वो उस चीज़ को प्राप्त होता है, ये यहाँ पे बताया है। और अगले श्लोक के अंदर भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तू सब समय, सर्वेषु कालेषु, सब निरंतर, सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। तो ये इसका सिंपल मीनिंग जो है वो ये हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है। यम का मतलब होता है जैसे जैसे जो शुरू से जिसका अभ्यास है, जो चीज़ हम करते आए हैं
वो आखिर में वो चीज़ याद आती है। और क्योंकि देखिए ऐसा है कि सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आपको सुनाई नहीं देता है, आप बोल नहीं पाते हैं, आप माला नहीं जप पाते हैं, आप राम नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आप किसी को कुछ अपना भाव नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं तद्भाव भावितः। तद्भाव भावितः का क्या मतलब है कि सारे कर्मेंद्रियों के शीतल होने के बाद भी जो भाव आपके मन में बच जाता है, जो अंतकरण में मन में जो भाव होता है, उस भाव से भावित होके वो स्मरण है, और उस भाव से भावित होके अगला जन्म होता है और उस योनि के अंदर आप पहुंच जाते हैं। जैसे कि भरथरी का वो क्या एक हिरण छलांग लगा रहा था, हिरण में आसक्ति हो गई, हिरण के बच्चे को इन्होंने ले लिया, हिरणी के बच्चे को ले लिया, और उसके अंदर आसक्ति होने के बाद वो अंत काल में हिरण के कारण उनको हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन पिछला उनको याद था, इसलिए वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को हरी घास नहीं खानी है, और शीघ्र ही उस योनि से उनका उद्धार हो गया और आगे जाके वो भगवान ऋषभदेव बने। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी चाहिए कि अंत काल में जो स्मरण रहता है वो स्मरण बड़ा होता है। नहीं तो क्या है कि आपने जिन जिन लोगों के साथ रहे हो, जिस वातावरण में रहे हो, जिनके नाम आप रोज़ाना लेते हो, वही नाम आपके स्मरण में रहेगा। स्मरण में वो है जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस में भी क्या दो तरह के हैं, एक तो सही चीज़ को समझना, और एक उस चीज़ को हम गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये दोनों ही जो भाव हैं, ये दोनों भाव में कोई भी भाव स्ट्रांग हो सकता है, और जो भाव आपका स्ट्रांग होता है उस भाव के अंदर आगे जाके आपको दूसरा शरीर मिलता है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ राम सुखदास जी बोलते हैं कि 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो यो याम याम तनु भक्त आदि पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई है। अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान बड़े दयालु स्वभाव के हैं, और इस कारण से मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होते हैं। वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग अगर हम करते हैं, यानी भोग और संग्रह में हम रहते हैं, तो भोग और संग्रह की याद आएगी, और वो आदमी अपना पतन करेगा और दुर्गति में चला जाएगा। तो वो चीज़ें उसको याद आएगी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को भवन की याद आ रही है, तो भवन में देखो भवन नहीं बनेगा, वो भवन के अंदर कोई चूहा बन सकता है, छिपकली बन सकता है, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बन सकता है। किसी को धन से लगाव है और धन का भाव बना हुआ है, तो वो धन तो नहीं बन सकता है, लेकिन वो सर्प बन के उस धन की रक्षा करने के लिए बैठ सकता है। किसी की दुकान के ऊपर कोई मन रह गया और दुकान का भाव रह गया, तो वो कुत्ता बन के दुकान की रखवाली करेगा, उसका वो देखेगा ये दुकान मेरी है। तो ये जो चीज़ है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा ही विशेष चीज़ है। वो दुर्गति अपनी कर लेता है, लेकिन अगर स्वतंत्र का सदुपयोग करके वो करता है तो देवताओं से भी दुर्लभ स्थान उसको प्राप्त होता है। ये राम सुखदास जी बोल रहे हैं। अब दूसरे श्लोक के अंदर 2-3 शब्द आए हैं, वो शब्द हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक तो आया है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वेषु कालेषु निरंतर
हर समय मेरा स्मरण कर, और युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब यहाँ पे लोगों का बड़ा कहना ये है कि स्मरण भी करें और युद्ध भी करें, तो ये कैसे हो सकता है? युद्ध करेंगे तो स्मरण नहीं रहेगा, स्मरण करेंगे तो युद्ध नहीं रहेगा। तो यहाँ पर समझने की बात ये है, ये उस समय की बात है जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था। लेकिन आप ये मत समझिए कि आज वो स्थिति नहीं है। आज भी हम इस संसार में कई चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, हम एक तरह से युद्ध ही कर रहे हैं। और अगर आप पाएंगे तो आपके आसपास में जो आपके रिश्तेदार हैं वो ही ज़्यादा आपको सुख या दुख देते हैं। और सुख, ये दुख का जब अनुभव होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप संसार में रह रहे हैं, अभी संसार से आपकी विरक्ति नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि भोग और संग्रह में हम लगे हुए हैं, और इसी कारण से ये सारे सुख और दुख हमारे को अनुभव होते हैं। और इसलिए यहाँ पर बोला कि स्मरण कर और युद्ध कर। इसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि युद्ध करना मेरा पहला काम है, तो स्मरण करना गौण हो जाता है। तो इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना के काम करते हैं, रोज़ाना की दिनचर्या करते हैं, लेकिन उनके लिए भगवान का स्मरण करना दूसरी प्रायोरिटी है, न कि पहली प्रायोरिटी है। लेकिन ये नहीं है कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी कुछ फ़ायदा होगा, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि भगवान का नाम लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी कार्य नगण्य है। तो बाकी कार्य जो है वो गौण हो जाते हैं और भगवान का स्मरण मेन हो जाता है। तो ऐसे भगवान का स्मरण करके भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें दुविधा ये है कि जब हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हम चैतन्य तत्व की बात करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म जड़ तत्व हो जाता है। तो इसमें जो ये क्लेश है, ये क्लेश बना रहता है। इस क्लेश को ख़त्म करने का एक उपाय है। उपाय क्या है कि आप ये समझिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो भगवान का काम कर रहे हो। जब आप कार्य जो भी आप करते हो उसको भगवान का कर्म समझ के अगर आप करते हो तो फिर वो जो क्लेश है वो क्लेश उसमें से ख़त्म हो जाता है, और आपके दोनों चीज़ों में सामान्य समन्वयता, एक जैसा, एक व्यवहार, एक जैसी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए आप उसको भगवान का कर्म, मैं मान लीजिए कि सर्विस करता हूँ, कुछ पैसे कमा के लाता हूँ, कुछ कार्य करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, और भगवान ने मेरे को अपना परिवार दिया है तो परिवार का मेरा कर्तव्य पहले बनता है, इसलिए परिवार का पालन करना ये मेरा भगवान का काम है। और ऐसा समझ के जो करता है वो उसके लिए भगवान का स्मरण पहले हो जाता है और कार्य गौण रूप में हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये समझ सकते हैं कि सब जगह भगवान है, सर्वत्र भगवान है, और मेरे को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं किसी से कोई भी मेरा विरोध नहीं है, अगर हम समझ जाएं तो स्मरण करना और युद्ध करना एक जैसी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि जब आपने बोल दिया कि सब कुछ भगवान है तो स्मरण करना भी भगवान का काम है और युद्ध करना भी भगवान का काम है। तो ये तीसरा जो है वो सबसे ऊंची बात है। लेकिन अगर आप पहली बात भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बात कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरी बात कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात में आपको क्लेश होता है, क्लेश होने के कारण आप कहीं पे कुछ गलत कर सकते हैं, इसलिए दूसरी
जो चीज़ है कि मैं इसको भगवान का काम समझ के करूं और भगवान का काम समझ के अपना सारा काम करूं। माता पिता की सेवा भी कर रहे हो तो भगवान के कारण, भगवान की कृपा से, भगवान के उससे मैं कर रहा हूं, ऐसा अगर समझ के आप करते हो तो उसके अंदर फिर वो क्लेश नहीं होता है, समन्वयता आ जाती है, एक रसता आती है और एक रसता होने के कारण आप वो आसानी से कर सकते हो। लेकिन एक रसता की जो एक रस होता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ को करते करते उसके अंदर आनंद लेना शुरू कर देते हैं। आनंद वो शब्द गलत बोल दिया मैंने, सुख लेना शुरू कर देते हैं। सुख लेने का मतलब मैं करता हूँ और दूसरा कौन करता है, ये सुख लेना होता है। जो सुख लेने के लिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गड़बड़ है। इसलिए तीसरा इससे भी इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर कि हम सुख नहीं ले रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं देखो भी भगवान ने ये मेरे को कर्तव्य दिया है, ये कर्तव्य भगवान का दिया हुआ है, ये जो संसाधन है वो भी भगवान के दिए हुए हैं और भगवान का काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बात याद आती है राम सुखदास जी की। राम सुखदास जी बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति को, संसार में कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कहता है कि मेरे को भगवान ने संसाधन पूरे नहीं दिए हैं तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। भगवान इतने कृपालु है कि आपको भगवान का नाम लेने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। आपको भगवान ने उससे ज़्यादा दिया हुआ है, इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये जो चीज़ है ये इसको हमको समझना चाहिए। कई संत हैं जो जैसे राम सुखदास जी, उन्होंने कभी पैसे के हाथ नहीं लगाया, ठीक है, शुरू से 5 साल की एज से वो संत के साथ में रहते थे और उन्होंने कभी भी इसके अंदर हाथ नहीं लगाया। ऐसे कई हैं जो संत जाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे लिए और कुछ पैसे लेके अगर कुछ बच गया तो उसको पानी में डाल दिया। तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ों से संपत्ति, पैसे और जो रिलेशन और ये जो संसार की चीज़ें हैं, इनसे हमारी आसक्ति कम से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया है। और दूसरे इसके अंदर है मई अर्पित मनोबुद्धिर। यहाँ हम जब 12वें अध्याय में आएंगे तो हम इसका आध्यात्मिक स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पर हम इसका लौकिक रूप को एक बार देखना चाहते हैं। मन जो है, जब मैं मन भगवान में अर्पित करता हूँ, यहाँ बोला मन भगवान में अर्पित कर, बुद्धि भगवान में अर्पित कर, तो कर्म भी भगवान में अर्पित हो जाएगा। तो मन जब मैं कहता हूँ कि भगवान में अर्पित है, तो मन वो है जो आनंद चाहता है। आनंद को मैंने अर्पित कर दिया, आनंद के लिए मैंने अर्पित कर दिया, आनंद के हेतु के लिए मैंने अर्पित कर दिया। तो ये मन अर्पित करने का मतलब यहाँ पर है। और जो बुद्धि है, ये बुद्धि चित्त है। बुद्धि का सबसे क्लोज, जब मन बुद्धि से पूछता है कि मैं ये करूं या ये करूं, तो वो चित्त में जाके पता करता है कि क्या है। तो चित्त का जितना ज्ञान है, वो चित्त जो हमारा संस्कार है और चित्त जो हमारी लाइब्रेरी है, चित्त जिसके अंदर हमारे सारे स्मरण मौजूद हैं, उन चित्त के अंदर बुद्धि जाती है। तो बुद्धि चित्त का स्वरूप है। चित्त मतलब चेतनता का स्वरूप है। बुद्धि चेतनता का स्वरूप है और इसलिए बुद्धि को अर्पित करने से मेरे सारे भाव, सारे के सारे भाव वो भगवान में अर्पित हो जाते हैं। और जब मैं कर्म का बोलता हूँ तो कर्म क्या है कि सत्य, कर्म क्या है कि त्याग का नाम ही कर्म है। त्याग का नाम ही कर्म है। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझे कि जो कर्म करना है, वो कर्म जो हमारा है वो सत्य का हिस्सा है।
तो जब मैं कहता हूँ कि मन बुद्धि अर्पित करें, इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों को भगवान को अर्पित कर देता हूँ। कर्म में सत्य को, मन में आनंद को, और चित्त के अंदर मैं अपने चैतन्य स्वरूप को। तो जो आप अर्पित करते हैं वो ही भगवान आपको देता है। तो भगवान क्या देगा? भगवान खुद ही सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है। तो भगवान उसके एवज में आपको सत्य चित्त आनंद अपने आप को ही दे देते हैं। मन बुद्धि जब हम भगवान में अर्पित करते हैं, ये लौकिक ढंग से आप समझ लीजिए। यहाँ मैं लौकिक ढंग से बता रहा हूँ कि जैसे मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मैं दुकान पे जाता हूँ तो उसके लिए मेरे को उतने पैसे दूंगा तो तब दुकानदार मेरे को देगा। तो ये जो है ये लौकिक व्यवहार है। ऐसे ही जब मैं भगवान से मन लगा के, बुद्धि लगा के और मेरा कर्म भगवान को अर्पित करता हूँ, तो मैं सत्य चित्त आनंद भगवान को अर्पित करता हूँ। और उसके एवज में भगवान बोले मैं तेरे को क्या दूँ, मैं मेरे को ही तेरे को दे देता हूँ। मैं खुद सच्चिदानंद हूँ, सच्चित आनंद घन। तो वो भगवान खुद अपने को इसमें अर्पित कर देते हैं। एक इसमें आया माम नुस्मर, अनुस्मर। अनुस्मर शब्द इसमें आया है इसी श्लोक के अंदर। भगवान इस श्लोक को इसलिए अनुस्मर यूज किया है कि भगवान बोलते हैं कि मैं सबको जानता हूँ। चौथे अध्याय के अंदर अर्जुन पूछता है, सूर्य तो बहुत पुराना है और आप तो उसके बाद में जन्म लिया है। तो भगवान उसके एवज में बोलते हैं कि मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ, और न केवल जन्म में सबके सारे जन्मों को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। तो यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं तुमको याद करता हूँ। भगवान हर जीव को याद करते हैं, क्योंकि वो ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, तो वो उसी का अंश है। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं तुम सबको याद करता हूँ, तो तुम भी कभी तो मेरे को याद कर लिया करो। अनुस्मर। इसको किसी संत ने बताया कि हम रोजाना भगवान की गोद में बैठे रहते हैं। भगवान जब से हमारे जन्म हुए हैं और कितने भी जन्म आगे होते रहेंगे, उन सब जन्मों में भगवान की गोद में भगवान के सहारे हम रहे हैं। लेकिन कभी तो भगवान को अपनी गोद में बैठा लो, ये अनुस्मर। कभी तो भगवान को अपनी गोद में बैठा लो, कभी तो भगवान की याद कर लो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे है। इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वेश्य न संशयम। और उसको किसी तरह का कोई संशय नहीं रहता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे भगवान ने बताया है। और इसके बाद में भगवान 8वें श्लोक से दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और वो है अभ्यास योग का पुरुष। और जो हम इसके अंदर हमने लिया है अधिदेव। अधिदेव जो है, तो अगले 3 श्लोक में अधिदेव के बारे में भगवान बताएंगे। और उसका पहला जो श्लोक है उसको हम ले लेते हैं। अब भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्।
हे पार्थानंदन, अगर तू सीधा सीधा चिंतन नहीं कर सकता है तो तू अभ्यास कर, और अभ्यास योग से युक्त होकर अनन्य चिंतन, नान्य गामिना, अन्य का चिंतन नहीं करना मतलब मेरा चिंतन करना, अन्य का चिंतन नहीं करना मतलब अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन करने वाला चित्त परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए, उस परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो उसी दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, वो उसी अधिदेव को प्राप्त होता है। तो जो देवता का पूजन करता है या जो अधिदेव का पूजन करता है या जो योग अभ्यास से उस परम पुरुष का चिंतन करता है, भगवान बोलते हैं कि वो उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। कब? कि जब शरीर छोड़ने के टाइम। तो ये जो चीज़ है इसको हम अगले उसमें और डिटेल में लेंगे, और ये जो पुरुष है, ये पुरुष के क्या गुण हैं वो अगले श्लोक में बताया है। तो ये जो चीज़ है ये हम अगले उसमें लेंगे। तब तक हम अपने वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। राम।